प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। अब सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज फिर रविवार का संदेश सुनेंगे। तो रविवार का संदेश प्रभु को वचन सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं परमपिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु आपको धन्यवाद, परम प्रधान यीशु मसीह आपको धन्यवाद, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। गहरे वार से लेकर वार तक प्रभु सात दिन को बचे आपके उद्धार, आपके अनुग्रह प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर से और एक रविवार देखने के लिए, तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आपको प्रभु स्तुति कोटि कोटि स्तुति स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सवेरे के समय प्रभु, इस रविवार के दिन पुनरुत्थान के प्रभु शक्ति तेरी महिमा के दिन में हम पहुंचे हैं। यीशु, तेरी वचन के द्वारा आकर हमारे से बात कीजिए कृपया प्रभु। हम रोटी से नहीं, तेरी वचन से जिंदा रहते हैं प्रभु। कृपया प्रभु, तेरी दास का ज्ञान को क्रूस पर छिपा दे प्रभु। भरपूर तेरी ज्ञान से बात कीजिए। तेरी दास के सिर पर तेरी पवित्र आत्मा का तेल उंडेल करके प्रभु, तेरी दास का ज्ञान को पूरी तरफ से क्रूस पर छुपाकर तेरी वचन के रोशनी हमारे ऊपर दीजिए प्रभु। तेरे वचन के उजियाला में पापों को जांच लेने का अनुरोध दीजिए। रविवार से लेकर तक जहां जहां पर हम छुप गए हैं, वचन के उछाल में परीक्षा करने का अनुरोध दीजिए। तू ही प्रभु तेरी दिव्य श्रेष्ठ उत्तम स्वर या तेरी वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए प्रभु। बात करो प्रभु, आप ही महिमा पाओ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग, आमीन आमीन। जय मसीह की। रविवार के सारे तरह के प्रभु आशीर्वाद आपके जीवन में ले, आमीन हालेलुया। आए प्रियो, सीधे सीधा अपन वचन में जाएं। देखिए आज का मूल वचन इब्रियों की पत्री। देखिए इब्रियों की पत्री 11 अध्याय। देखिए इब्रियों की पत्री 11 अध्याय इब्रियों की पत्री 11 अध्याय 4वां वचन मूल वचन के रूप में पढ़िए। देखिए इब्रियों की पत्री 11 अध्याय 4वां वचन। देखिए, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी बेटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद, आमीन आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए मूल वचन में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यह बता रहे हैं कि हाबिल के बारे में, कैन के बारे में, हाबिल के बारे में और कैन के बारे में बता रहे। इस वचन में जो वचन का सच्चाई अपन देखना है, सच्चाई पहले देखना है, तो सच्चाई को हमेशा सत्य या वचन का सच्चाई को दो तरफ रहते हैं। हिस्सा को, इसका मतलब सिक्का, कॉइन को हेड्स एंड टेल्स जैसा रहते हैं, सिक्का को उसी प्रकार इस वचन का सच्चाई को भी आगे तरफ और पीछे तरफ दो भी रहते हैं। जैसे आदमी को आगे है मुंह दिखते हैं, पीछे तो पीठ है दिखते है या नहीं, उसी प्रकार वचन का सच्चाई जो है, इस सच्चाई सत्य को भी आगे एक है और पीछे एक है। यहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा अपन वचन के उच्चारण, वचन के गहराई में सत्य का स्वभाव तो पहले पीछे देखना चाहिए, आगे से पहले पीछे देखना। क्यों? अच्छे उदाहरण ये है कि मूसा भक्त, जो भविष्यवक्ता, जो श्रेष्ठ उत्तम भविष्यवक्ता, परमेश्वर यहोवा से एक साथी, एक दोस्त के जैसा, एक साथी एक दोस्त के जैसा आमने सामने बैठकर बात किए हैं। उतना ऊंची महिमा में मूसा भविष्यवक्ता है, सबको मालूम है। मूसा के जैसा कोई भविष्यवक्ता पवित्र बाइबल में दिखाई नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर यहोवा खुद मूसा के बारे में गवाही दी है, मैं मूसा से ऐसा बात करूंगा कि जैसा एक मनुष्य और एक मनुष्य से बात करते हैं उस प्रकार। तो मूसा का जैसा व्यक्ति और कोई धरती पर नहीं, यहोवा की गवाही मूसा के बाद, हालेलुया, यानी तो उतने गवाही यहोवा की ओर से पाए हैं भविष्यवक्ता मूसा ने। लेकिन मूसा को परमेश्वर का दर्शन कैसे हुआ सिनाई पर्वत पर? ऐसे हुआ है कि पहले यहोवा ने उनका मुंह मूसा को दिखाई नहीं दिया, नहीं दिखाया, क्योंकि
यहोवा ने ये बात मूसा से कहा, तुम मेरे मुंह न देख सकते, मुंह न देख सकते, जो कोई परमेश्वर को नहीं देख सकते, जो परमेश्वर को कोई देखे है जिंदा नहीं रह सकते। ये वचन बात कर रहे। तो अपना पवित्र बाइबल ऐसे पवित्र बाइबल है कि हर एक वचन को एक नकारात्मक अर्थ भी आते हैं। एक सही प्रकार का अर्थ आएगा, उसी प्रकार उसके लिए नकारात्मक शक्ति, जैसा है पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव, वैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट का हर एक वचन का नेगेटिव स्टेटमेंट नकारात्मक अर्थ भी, नकारात्मक संदेश भी आएगा। एक अच्छे उदाहरण, परमेश्वर हमेशा अपने साथ रहता है, उसका नकारात्मक क्या है? परमेश्वर हमेशा परमेश्वर अपने साथ भी नहीं रहता। क्यों? वो जैसा हमेशा अपने साथ परमेश्वर रहते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर हमेशा साथ भी नहीं रहता। क्यों? परमेश्वर का मतलब सर्वशक्तिमान प्रभु है, उनके अंदर असंख्याक, परमेश्वर के अंदर असंख्याक स्वयं स्पृह केंद्र है। इसका मतलब परमेश्वर में अनेक अनेक, इसका मतलब अनंत, मैं परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, ऐसा अनंत व्यक्तित्व परमेश्वर में है। तो उसमें से एक व्यक्तित्व, उसमें से एक स्वयं स्पृह केंद्र, परमेश्वर का एक मैं हूं, वैसा परमेश्वर का एक स्वयं स्पृह केंद्र रहता है, वो अपने से दूर रहता, अपने साथ नहीं रहता। तो आगे के जो यीशु मसीह का पवित्र लहू हर पाप हर अधर्म से अपने को शुद्ध करता है, उसका नकारात्मक वचन क्या है? उसका नेगेटिव वचन ये है कि और कोई लहू, यीशु मसीह का लहू बिना और कोई लहू अपने को सारे पापों से अधर्म से शुद्ध नहीं करता। कोई वचन, जब से कोई लहू अपने से अपने पापों को शुद्ध नहीं करता, सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही शुद्ध करता। उसी प्रकार यही नाम पे उद्धार है और किसी नाम पर नहीं। इसका मतलब सिर्फ यीशु मसीह के नाम में उद्धार पा सकते हैं और कोई दूसरे नाम पे उद्धार नहीं पा सकते। तो हर वचन का नकारात्मक है। तो परमेश्वर ऐसे लिखा है पवित्र बाइबल में, एक पॉजिटिव वचन है उसका कंपलसरी, हर वचन के विरोध में नकारात्मक अर्थ भी निकलता है, सही प्रकार का और उसके विरोध अर्थ भी निकलता है। लेकिन अपन क्या करना है? जो वचन का सच्चाई, वचन का सत्य में पहले देखना है, तो वह सत्य का पीछे का, इसका सत्य का पीठ को पहले देखना है। क्यों? यहोवा परमेश्वर मूसा से ये बात कहा, तुम मेरे मुंह नहीं देख सकते, देख के जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन मैं यहां से चले जाऊंगा तो मेरे पीठ को देख सकते। तो पहले मूसा ने क्या देखा है? यहोवा का पीठ को ही देखा है, पीठ को ही दिखाई दिया है। यहोवा ने अत्यंत बहुत बड़ी महिमा को मूसा ने, वो पीठ ऐसा ही प्रकार से देख नहीं पाए, और मुंह कहां से देखते? तो इसका मतलब यह है, पहले सत्य का पीठ अपन देखना है, बाद में सत्य का मुंह अपन देख सकते हैं। हालेलुया, समझ में? तो यहां पर बात भी यह है, हर समय हर युग में परमेश्वर ने उनके भविष्यवक्ताओं के बराबर हर युग में जैसा मूसा को खड़ा किया है, उसके विरोध और कौन निकला है? कैन और दातान अबीराम निकला है या नहीं? तो हर समय ऐसा ही है, जैसे हेबेल के समय कैन है, मूसा के समय और कौन है? कोरह दातान अबीराम है या नहीं? और यूसुफ के समय जो पोतीफर का पत्नी है नेगेटिव में। तो हर एक समय में जैसा भविष्यवक्ता है, भक्त लोग है, उसके बराबर वही समय में नेगेटिव जो भक्ति के विरोध लोग भी है। तो यहाँ पर भी हेबेल है, हेबेल के समय ही कैन है। कौन है? कैन है। तो पवित्र बाइबल अपन समझना उतना आसानी नहीं है। जो कोई पागल लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, पागल है, क्योंकि अरे पवित्र बाइबल एक जगह पर हाँ बोल के और एक जगह पर ना बोल के, एक जगह पर यीशु मसीह पुत्र है बोलता है, एक जगह पर यीशु मसीह परमेश्वर बोल के लिखा है, एक जगह ये प्रार्थना करो बोलता है, एक जगह न करने का बोलता है, न करने से भी मैं नहीं सुनता है, और एक जगह स्तुति करो, एक जगह स्तुति नहीं, चुप रहना है। अरे ये क्या है पवित्र बाइबल में? एक जगह हाँ एक जगह ना है। ये तो पागल का है बोलते हैं, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते। परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी है। परमेश्वर को समझना उतना आसानी काम नहीं है। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन, आदि में परमेश्वर धरती और पृथ्वी को बनाए।
अरे वो एक वचन ध्यान करने के लिए परमेश्वर अपने को 1000 साल का आयु दिए, तो वो एक वचन को अच्छे तरह से संपूर्ण वचन की गहराई में पूरी तरफ का सत्य अपन ध्यान नहीं कर सकते। वो उतना लंबा है, ये बहुत बड़ा है, पवित्र बाइबल को छूने के लिए अपने अंदर योग्य नहीं है। लेकिन प्रभु अपने को पढ़ने को, ध्यान करने को, प्रचार करने के लिए प्रभु अपने को चुन लिए है। अपन उत्तम नहीं, वो उत्तम है। यीशु मसीह पवित्र है, वो धर्मी, वो उत्तम है। अपन भलाई नहीं, उन्हों भलाई, उसमें उन्हों भला आदमी है यीशु मसीह है। तो ये पागल लोग कहते हैं पवित्र बाइबल तो वो अच्छा एक ऐसा यस बोलता है और एक नो बोलता है, ये सही नहीं है। अरे तू तो पागल है, इसीलिए तू समझ नहीं पाते। तो अपन वैसा नहीं, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिए है, पवित्र आत्मा की मदद से, पवित्र आत्मा की सहायता से वचन का सत्य को अपन ध्यान करने वाले हैं। तो प्रियो ध्यान से सुनिए, हाबिल है उसी समय कैन है। देखिए हाबिल भेंट लाया है परमेश्वर के सामने, कैन भी लाया है। कैन ने जो मेहनत से, पसीने से, धरती से फसल उठाया है, यानी फसल लेकर आए हैं कि फसल से जो कुछ लाए हैं भेंट, दिनों रात मेहनत करके कैन ने। हाबिल ने उनके पास जो झुंड है, झुंड में से एक अच्छा बकरा है, एक अच्छा भेड़ को लाया, एक मेमना को लाया है। कौन? हाबिल। तो हाबिल का भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया है और कैन का तो तिरस्कार करे। अभी सुनिए, अभी कैन के जगह पर आप है, कैन के जगह आप है, तो आप क्या सोचते हो? अभी कैन के जगह पर अपन है, दिनों रात मेहनत करने से ही अन्न उगा सकते, नहीं तो नहीं, दिनों रात मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि वो किसान, तो इसीलिए अपना देश को जय जवान जय किसान बोल के नीति वचन, जय जवान जय किसान बोलते हैं। देश सिर्फ दोनों के ऊपर है। जवान तो देश को दुश्मन लोगों से बचाता है, किसान देश के अंदर लोगों को भूख से बचाता है। बस इतना ही फर्क। किसान तो लोगों को भूख से बचाता है, अन्न उगाकर भूख मिटाता है। किसान लोग दुश्मन से प्राण को बचाता है। तो इसलिए हर देश को किसान और जवान बहुत महत्वपूर्ण की भूमिका रखते हैं हर देश के बाद। तो अभी किसान दिनों रात मेहनत करने से ही अन्न आते हैं, फसल आएगा, नहीं तो नहीं। तो दिनों रात मेहनत कर रहे हैं कहीं नहीं, तो आए हैं, फसल आए, उसमें से पहले काटने के बाद थोड़ा भेंट परमेश्वर को लाए। लेकिन हाबिल ऐसा है, हाबिल के पास झुंड है छोटा, उसमें से एक बकरा को नहीं तो एक भेड़ को एक अच्छे तरह से निकाला है, एक भेड़ को ले आकर परमेश्वर को बलि दे दिया है। अब इसमें किनका मेहनत आपको दिखाई दे रहा है? कैन का तो मेहनत की काम है, लेकिन हाबिल का तो मेहनत का काम ही नहीं। हाबिल का मेहनत या परिश्रम का काम नहीं है, कैन का परिश्रम काम है। तो जब परमेश्वर ने कहा हाबिल का भेंट को लिया है, कैन का छोड़ दिया है, तो कैन का मन दुख हुआ, कैन का मन दिल टूट गए। अरे मैं इतने मेहनत करके लाया हूँ प्रभु, ये मेरा दिनों रात मेहनत करके लाया मैं भेंट, लेकिन तू तो इतने एक फल में तू छोड़ दिए, स्वीकार नहीं किए, इनकार कर दिए। वो तो मेहनत भी नहीं करे, सिर्फ झुंड में से एक छोटा मेमना को लेकर बलि दे दिए, उसका तो भेंट तू स्वीकार करे। ये कैसे हो सकता है प्रभु? ये कैसे न्याय है? ये कैन का स्वभाव है। तो अभी कैन का जगह पर अपन है तो क्या सोचते हैं? आप दिल पर, आप हृदय पर हाथ लगाकर बोलना है, कैन का जगह आप रहे तो क्या बोलते हैं? कैन के द्वारा जो लाए भेंट परमेश्वर स्वीकार करना है। और यहाँ पर और एक बात यह है, हाबिल का भेंट को परमेश्वर स्वीकार करे है, इसीलिए कैन ने उनका भाई हाबिल को निष्कारण, बिना कारण उनको बैर किया है, बैर रखा है, उसको मार डाले। कैन ने उनका भाई को निष्कारण बैर रखे उसको मार डाले, उनकी हत्या करे। पहला नरहत्या वही है इस धरती पे, पृथ्वी पर पहला नरहत्या वही है, कैन ने उनका भाई को मार डाला। अभी देखिए अपन बोल सकते कैन तुम्हारा भेंट को परमेश्वर तो स्वीकार नहीं किए है, वो तुम और परमेश्वर के बीच में हो, तुम परमेश्वर से पूछना है। लेकिन
तुम्हारा भाई का बेट को परमेश्वर स्वीकार करे बोल के तुम उनके ऊपर निष्कारण बिना कारण उसको बैर करके उसको मार डालना, ये तो सही नहीं। ये है असली बात, ये है असली जवाब। आइया नहीं, तुम्हारा बेट तो स्वीकार नहीं करे वो अलग बात है, उनका तो स्वीकार करे तो तुम परमेश्वर से पूछ लेना है। लेकिन तुम्हारा भाई का बेट को स्वीकार करे बोल के तुम तुम्हारा भाई को मार डालना, वो तो बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है, वो भी बिना कारण। अरे स्वीकार किए परमेश्वर, इनकार किए परमेश्वर, तो तुम पूछना है परमेश्वर से, जो तुम्हारा हाल बताना है, तुम्हारा लेखा जो तुम्हारे तुम्हारा हाल है पूछना है, लेखा पूछना है, हिस्सा देखना है तो परमेश्वर से पूछो। लेकिन तुम्हारा भाई को मार डालना क्यों? ये तो बहुत बड़ा पाप है। आज कलीसिया में यही हो रहा है। आज कलीसिया में सेवक लोग और विश्वास लोगों का मन ऐसा है, कईन का मन। क्यों? जो लोग वचन का सच्चाई को जो प्रचार करते हैं, सत्य को दिनों रात मेहनत करके उनको बैर करते हैं। क्या करते हैं? बैर करने का कारण क्या है वो नहीं बोलते। विश्वास बोलते हैं मैं प्रेम नहीं करूंगा पास्टर जी, मैं उसको धन्यवाद नहीं कहूँ, जय मसीह नहीं बोलूंगा, प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलूंगा। क्यों? मैं मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। अरे एक ऐसी बात है, एक पास्टर बोले तो एक पास्टर को अच्छा नहीं लगेगा, एक विश्वास बोले और एक विश्वास को अच्छा नहीं लगेगा। कारण क्या है? कुछ कारण नहीं। क्या तुम्हारा कुछ उन्होंने छीन लिए, तुम्हारा कुछ तो चोरी कर लिए, चुराए तुम्हारे घर में से कुछ नहीं, तू कुछ बोले क्या? नहीं। तुम्हें कुछ डांटे या मारे क्या? कुछ भी नहीं। फिर क्यों तुम बात नहीं करते? नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने बोला तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बात नहीं करूंगा। अरे ये कैसे स्वभाव है? पूरा कईन का स्वभाव है। तो आज कलीसिया में ऐसे ही हो रहा है। कलीसिया में कईन का स्वभाव से है बहुत लोग। कैसे? कईन का स्वभाव, निष्कारण बिना कारण से उनका भाई लोग पड़ोसी लोगों को बैर करने वाला, बैर रख रहे हैं। आज पवित्रात्मा परमेश्वर का संदेश है, पवित्रात्मा परमेश्वर का बात है। कैन का दिल टूट गई तो परमेश्वर से देख लेना। तो हाबिल क्या करता है? हाबिल बोले क्या परमेश्वर को, हे परमेश्वर मेरा भाई बेट लेकर आ रहा है तो मेरा बेट को स्वीकार करो, उसका बेट को इनकार करो। नहीं, तो परमेश्वर से तुम बोल लेना है तुम्हारा क्या है। लेकिन निष्कारण बिना कारण उनका भाई को बैर रख के मार डाले। तो आज कैन का स्वभाव से कलीसिया लोग हैं। उसी प्रकार प्रियो देखिए, उसी प्रकार आज कलीसिया में और कुछ लोग ऐसा है। अब उत्पत्ति में अपन देखें तो 39 अध्याय में पहला वचन से अपन देखें तो पोतीफर के घर में यूसुफ दिखता है। पोतीफर के घर में यूसुफ लोग पोतीफर ने अंगरक्षकों में प्रधान है। पोतीफर ने उनका घर में सबको अधिकार दी है, सारे घर में यूसुफ का अधिकार दी है, लेकिन उनका पत्नी के ऊपर नहीं है। यानी पोतीफर ने कि सारे घर में यूसुफ को अधिकार दिया है सिर्फ उनके पत्नी को छोड़कर। लेकिन उनकी पत्नी जो पोतीफर है, पोतीफर का पत्नी है, जो पोतीफर का पत्नी हर दिन यूसुफ को देख रहा है। एक जवान है, अच्छा युवक है, सुंदर है, उनसे पाप करना है। हर दिन सता रहे उसको, हर दिन सता रहे हैं, हमें पाप करो, एक बार पाप करो, एक बार पाप करो, एक बार। अरे कितने बार उसको थक गए यूसुफ ने, थक गए हैं। ले एक दिन ऐसे काम करे है पोतीफर का पत्नी, उनके कपड़े पकड़, पोतीफर ने यूसुफ के हाथ पकड़कर यूसुफ के ऊपर जो कपड़ा है, कपड़ा को खींच के आओ मैं से पाप करो बोल के उसके ऊपर कपड़ा को खींच लिया। जब यूसुफ ने वहां से भाग गए, ये तो मालूम ही है। उत्पत्ति 39 अध्याय पहला वचन से देखे तो यूसुफ ने भाग गए, लेकिन यूसुफ के ऊपर कपड़ा है, वो कपड़ा किनके हाथ में है? पोतीफर का पत्नी के हाथ में। लेकिन वहां पर सीन रिवर्स हो गए, वहां पर पूरा चित्र, वहां पर पूरा संदर्भ पूरा उल्टा हो गए। कैसे? पोतीफर की पत्नी ऐसे काम करे है, यूसुफ भाग जाने से चिल्लाना शुरू करे, चिल्लाए आओ 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 सभी लोग आओ, यूसुफ ने मुझसे पाप करने के लिए बुलाया, यूसुफ ने मुझे पाप करने के लिए मुझे आओ आओ आओ, मेरे हाथ में उनका कपड़ा है, देखो। अरे बाप रे,
ये यहाँ पर देखना है लॉजिकल, थोड़ा दिमाग रख के सोचना है। अगर यूसुफ पोतीफर की पत्नी से पाप करने की योजना से है, तो यूसुफ ने पोतीफर पत्नी के पास चलकर पोतीफर पत्नी के ऊपर जो साड़ी जो कपड़ा है वो खींचता है। अब यूसुफ के हाथ में पोतीफर की पत्नी की कपड़े रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर सीन पूरा उल्टा है। क्या है, अब ये पूरा यूसुफ के कपड़ा पूरा पोतीफर की पत्नी के हाथ में। इसका मतलब क्या है, अरे उनको तुम उनका कपड़ा तुम खींचे है, तुम्हारे ऊपर कपड़ा उन्होंने खींचे, तुम ही उनके ऊपर कपड़ा को खींचे, तो तुम्हारे हाथ में यूसुफ का कपड़ा है। इसका मतलब यह है तुम उनसे पाप करने के लिए तुम बुलाया है। अगर यूसुफ तुम्हारे से पाप करने के लिए तुम्हें बुलाया है, अगर तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने के लिए उन्होंने तैयार हुआ है, तो तुम्हारा कपड़ा यूसुफ के हाथ में रहना। लेकिन यूसुफ वहां से भाग गए, लेकिन पोतीफर की पत्नी चिल्लाने से सभी लोग वहां पर दरबार में, जो राज दरबार में है, सभी लोग आ गए, सब लोग आ गए। सभी लोग ये ऐसा न्याय बताया है कि पोतीफर का पत्नी से यूसुफ पाप करने के लिए आए हैं। अरे अभी तुम बोलो हृदय पर हाथ लगाकर, अगर आप वहां पर हैं, पोतीफर पत्नी के सामने तुम हैं, उस संदर्भ में तुम न्याय किसको बोलते हैं? सभी लोग यही बोलते, पोतीफर पत्नी का न्याय बोलते, क्योंकि वो औरत है। क्या है? औरत। आजकल औरत आंसू बहाकर जो कुछ बोलते हैं सब लोग मान लेते हैं, उसका आगे पीछे नहीं देखते। अरे सत्य क्या है, झूठ है या सत्य है, क्या ये हुआ है नहीं, वो कुछ नहीं देखते। उन्होंने ऐसे मुंह खोलकर औरत जो बात करती है आंसू बहाकर, बस खत्म, वो ही सत्य है लिख लेते हैं। अरे एक औरत को ऐसे अन्याय हो रहा है। अरे वह पोतीफर की पत्नी भी आदम की बेटी है, यूसुफ भी आदम की बेटा है। अरे तुमको ये समझ में नहीं आ रहे, उन्होंने पाप करने के लिए आए तो उनका कपड़े, पोतीफर पत्नी के कपड़े यूसुफ के हाथ में रहे, यूसुफ के कपड़ा पोतीफर के हाथ, पत्नी के हाथ में कैसे रहेगा? ध्यान लगाकर सोचना है। लेकिन लोग ऐसे नहीं सोचते, वहां पर अपन ऐसे बता रहे, सभी लोग वो औरत के बारे में बात कर, अपन भी उधर ही बात करेंगे, इधर नहीं बात करना। तो अन्याय है। आज कलीसिया में भी यही हो रहा है। जो आज भविष्यवक्ता प्रेरित ओफिर जी ने सत्य के लिए खड़ा हुआ है, आज सत्य का दर्शन, प्रेरितों की शिक्षा को जो बता रहा है, प्रेरित ओफिर जी के विरुद्ध बहुत लोग ऐसे निंदा प्रचार कर रहा है, निंदा को प्रचार कर रहा है। अरे निंदा तो तुम इसीलिए प्रचार कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कहीन का स्वभाव है और तुम पोतीफर के पत्नी के समूह में। कैसा? पोतीफर पत्नी के समूह में तुम है, क्योंकि निष्कारण यूसुफ पाप नहीं किया, लेकिन उनको सजा मिल गया है, दंड मिल गया है। उन्होंने मिस्रियों के कारागार में चले गए हैं। यूसुफ ने बिना कारण हाबिल मर गए हैं, कई ने उसको मार डाले हैं बिना कारण। अभी भी यहाँ पर यही हो रहा है, बिना कारण यूसुफ ने कारागार में गए, आज भी बिना कारण भविष्यवक्ता ओफिर जी के विरोध और जो वचन की सच्चाई, प्रेरितों की शिक्षा के लिए खड़े हुआ है, उनके विरोध निंदा प्रचार करने से सभी लोग मानते। कोई औरत निकला बाहर आकर ऐसे बात करे, हाँ नहीं मैं पास्टर जी ने ऐसे मेरे से गंदे बात कहा है, पास्टर जी ने ऐसे मेरे से पाप करने के लिए। अरे सिर्फ औरत है बोल के वो बात मानकर सबको तुम मानते क्या? अरे औरत है तो उन्होंने भी आदम का बेटी है, क्या उन्होंने धार्मिक है? पवित्र वचन तो कहे धार्मिक कोई भी नहीं, सब लोग पाप करके परमेश्वर की महिमा से रहते हैं। तो पहले सोचना है सत्य क्या है, क्या वो औरत होने दो, आदमी होने दो, आंसू बहाने दो ना बहाने, हुआ है नहीं हुआ है, वो निंदा तो निकला है, क्या वो सही है ये नहीं, वो झूठ है ये सत्य है? अरे सोचते नहीं। आज पवित्र बाइबल में जो सिर्फ प्रेरितों की शिक्षा को सिर्फ आज प्रचार कर रहे हैं, सिर्फ एक ही भविष्यवक्ता, उन्होंने प्रेरित रंजित ओफिर जी, अकेला कोई नहीं। सारे संसार पर, सारे धरती पर जितने कलीसियां हैं उस सब कलीसियों को प्रेरितों की शिक्षा में लाने के लिए हम यत्न कर रहे हैं। अगर हमारी शिक्षा गलत है, आप वचन के उजाले में बताए, हम सुधर लेते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हर रविवार आप प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में, रोटी तोड़ने, प्रार्थना में लौलीन रहो। इसलिए हर रविवार रोटी तोड़ने के लिए आज हम ऐसे प्रचार, हमारे ऊपर निंदा प्रचार कर रहे, बिना निष्कारण बैर कर रहे हैं, उसे मार डालना बच के है। जैसा कैन ने
बैर किया है उसका भाई को मार डाले। आज मार नहीं डाल रहे, हत्या नहीं कर रहे, लेकिन बैर कर रहे। हालांकि पास बोले तो अच्छा नहीं। क्यों अच्छा नहीं? मैं ऐसे ही चैनल में आप सब लोगों को मालूम है, सत्यम दैवम सुंदरम ग्रुप है, सत्यम दैवम सुंदरम ग्रुप में मैं वो ग्रुप को इसलिए बनाया है कि एक अच्छे उद्देश्य, एक अच्छे मकसद से अन्य जाति लोगों को यीशु मसीह परमेश्वर है, सत्य भगवान और कोई नहीं, यीशु मसीह के उद्धार करता उनके द्वारा स्वर्ग में जा सकते हैं, ये एक उद्देश्य। और विश्वास, वो ग्रुप में अन्य जाति लोग हैं, पास्टर्स भी है, ईसाई लोग, अविश्वास लोग, विश्वास लोग दोनों है। तो विश्वास लोगों को ये समझ में आएगा वचन के अंदर सच्चाई, वचन की गहराई में प्रेरितों की शिक्षा क्या है, वो दो बताने के लिए सत्यम दैवम सुंदरम ग्रुप में बनाया। उसमें मैं जब बनाए लगभग 700 लोग है, 650 से 700 लोग थे। आज इतने लोग हो गए 250। सभी लोग एग्जिट हो गए। क्यों? अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे पास जो वचन, जो सच्चाई बता रहा है, जो फिर जी ने जो बताया वही सत्य को अनुपास ने बताया है, तो सत्य नहीं हो सकता है। हाँ, एक एक दिन एक एक व्यक्ति लेफ्ट हो रहा है ग्रुप में से। अरे लेफ्ट होने की जरूरी क्या है? कृपया मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं क्या? अगर मैं जो सत्य नहीं बता रहा हूँ, मेरी हमारी शिक्षा प्रेरितों की शिक्षा नहीं होती है, तो कृपया आप बताइए, हम सुधरने के लिए तैयार है, हम तुम्हारी शिक्षा में आने के लिए, तुम्हारी शिक्षा के अनुसार चलने के लिए तैयार है। वचन के उच्चारण, शास्त्रों के उच्चारण, बिना कारण अनुप पास्टर अच्छा नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्या किया है अनुप पास्टर ने तुम्हें? क्या तुम्हारे घर में से कुछ चोरी करे? क्या तुम्हारा कुछ चुरा ले? नहीं। नहीं तो कुछ बात बोल, कुछ डांटे है, कुछ मारे है, कुछ तो बोले? नहीं, कुछ नहीं बोले, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता। अरे ये क्या है? ये कैन का स्वभाव है, पोतीफर पत्नी का स्वभाव है। तो आज कलीसिया के लोगों में ये कैन का और पोतीफर पत्नी का स्वभाव रख के लोग सोच रहे हैं हम चले जाएंगे, यीशु आएगा हमें ले जाएगा। अरे नहीं नहीं, नहीं हो सकता। नींद में मत रहो, जागो, कृपया जागो, क्योंकि स्वर्ग राज्य न्यायियों का है, अन्याय लोगों का नहीं। यहाँ पर तुम्हारा एक पास्टर और एक पास एक विश्वास के बारे में न्याय नहीं बताता, न्याय नहीं करता है, न्याय के अनुसार नहीं चलता है। युगान युग करोड़ों साल स्वर्ग में तुम धार्मिक जीवन, अनंत जीवन जीने वाला है, वहां पर तुम न्याय से कैसे रहेंगे? नहीं, वहां पर जाने के बाद न्याय करना सीखे। क्या सीखते हो? तुम मालूम नहीं अपने देवदूताओं को न्याय करने वाला है। यहां पर पहले न्याय से रहना सीखो, प्रेम करना सीखो, पवित्रता से रहना सीखो। बाद में देखेंगे स्वर्ग में कैसे रहेगा, क्या है। स्वर्ग में जाना है, पहले तुम सुधार लो, मसीह के स्वरूप में, मसीह के व्यक्तित्व में बनो, मसीह के व्यक्तित्व में आ जाओ। आज कैन के लोग ही बहुत लोग है कलीसिया में, कैन का लोग बहुत लोग है, और पोतीफर पत्नी के लोग कलीसिया में है, और हालेलुया स्तुति महिमा गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, हमें परमेश्वर ले जाता। अरे कैन लोगों को, पोतीफर पत्नी को स्वर्ग में जगह नहीं है, हाबिल को जगह है, यूसुफ को जगह है, क्योंकि हम निंदा उठाकर चल रहे हैं। बिना कारण हमारे ऊपर, प्रेरित ओफिर जी के ऊपर निंदा प्रचार कर रहे हैं बिना कारण। वो ग्रुप में से 700 में से 250, लगभग 400 लोग निकल गए। अरे क्या है, मैं कुछ सिनेमा पोस्टर लगाया क्या उसमें? नहीं तो कुछ और कुछ। हर दिन ना छोड़कर हर दिन मैं संदेश को लगा रहा हूँ। संदेश सुन सकते, आप अच्छे लगे सुनो, नहीं तो दूसरों को शेयर करो, नहीं तो चुप रहो। लेकिन ग्रुप में से लिफ्ट होने के क्या है? क्या ये ग्रुप से तुम्हारे सिल को वजन हो रहा है? इसका मतलब भारी हो रहा है? कुछ तो नहीं, फिर लिफ्ट हो गए। उसमें ओफिर जी ने एक अच्छी बात बताई, हिंदू ईसाई धर्म सारे धरती पर, सारे भारत देश में, भारत देश में, हिंदुस्तान में जितनी अन्य जाति के लोग हैं, अन्य जाति लोगों की देवता मूर्तियों का ग्रंथ है, जो पुराण, जो सनातन ग्रंथ बोलता है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद पुस्तक में से, वेद श्लोक में से यीशु मसीह सच्चाई, सत्य परमेश्वर और कोई नहीं बोल के वेद पुस्तक बता रहे। तो हिंदू ईसाई धर्म में प्रेरित ओफिर जी ने सारी देवता मूर्तियों का गुण उसमें बताया है। इसका मतलब वेद पुस्तक में से सिर्फ यीशु मसीह परमेश्वर है और कोई नहीं बोल के वेद का सारांश प्रेरित ओफिर जी ने बताया। उसका हर एक पेज को मैं सत्यम दैवम सुंदरम ग्रुप में लगाया। जितने लोग सुने हैं और कितने लोग नहीं सुने मुझे तो मालूम है, लेकिन सुनना है। सुनने के बाद
तुम दूसरों को बताओ मत बताओ, लेकिन तो सुनना है, सुने तो व्यूज दिखते हैं लेकिन व्यूज नहीं है। इसका मतलब मुझे कोई एक लिंक भेजता है, मैं जरूर सुनूंगा, मैं उसको लाइक भी करूंगा, शेयर भी करूंगा। सब लोग मेरे जैसा रहने की तो यत्न करो बोल के मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अपन परमेश्वर के कलीसिया में है, विश्वास लोग, ये सेवक लोग है, अपना जो जिम्मेदारी है, अपना काम ये है प्रभु के सुसमाचार अन्य जाति लोगों के काम में चले। जो विश्वास लोग हैं वो लोगों को प्रेरितों की शिक्षा वचन को सच्चाई समझाना है। तो सच्चाई को हम सुनते नहीं और यीशु मसीह सत्य बोल के बताते नहीं। ये कैन का स्वभाव है, बिना कारण क्यों नहीं बताते, हमको अच्छा नहीं लगा, अरे तुम उद्धार पाए, तुमको अच्छा लग रहा, दूसरों को सुसमाचार बोलना अच्छा नहीं लगता है क्या? तुम ऐसे सार्वत्रिक कलीसिया में पूरा झूठे शिक्षाओं से भर के, कलीसिया पूरा झूठ शिक्षाओं से भर के, बहुत बड़ा उलझन है। उलझन को सुधारने वाला कौन है? जैसा आसमान में सूरज एक ही है उसी प्रकार अपने को परमेश्वर यीशु मसीह एक है। तो वचन का सच्चाई, वचन का शिक्षा भी एक ही रहते हैं, वही प्रेरितों की शिक्षा, पवित्रों को एक ही बार सौंपे गए शिक्षा। नाना प्रकार की शिक्षा कैसे आएंगे? अन्य जाति लोग पूछते हैं, उद्धार पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन लेने के बाद कहां पर जाना है? तुम्हारे अंदर एकता नहीं है ईसाई लोगों में, ऐसे बात बोल रहे हैं, क्या जवाब देते हो आप? नहीं, हमको ऐसा ही रहते हैं, अलग अलग दर्शन रहते हैं एक एक सेवक का, तुम कहां भी चलो बोलते। वो सही प्रकार का जवाब नहीं, उन्होंने बपतिस्मा लेते ही नहीं। वचन का सच्चा है, जो प्रेरितों की शिक्षा जहां पर है वहां पर चलो। इसीलिए बोल रहे हैं प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौले रहना। तो आज सत्य का खंबा और नींव की कलीसिया यही है, प्रेरितों की शिक्षा की कलीसिया। अगर हमारा गलत है तुम बताओ, हम सुधरने के लिए तैयार हैं। हम झूठ जो प्रचार कर रहे, हम हमेशा 24 घंटे तैयार है सुधरने के लिए, लेकिन सुनते नहीं। हमारे पास बोलता अच्छा नहीं, अरे क्यों अच्छा नहीं लगता? न्याय बताओ, कारण क्या है बताओ। एक एक व्यक्ति लेफ्ट होने दो, कल न्यायासन के सामने लज्जित होने वाला ये कई लोग हैं। और पोतीफर पत्नी के लोग जो समूह में जो है वो लोग अन्याय के लोग हैं, पोतीफर पत्नी के समूह में, उसमें है जो प्रेम नहीं कर रहे हैं, बिना कारण से बैर रख रहे हैं सेवक लोगों को, वो लोग है निंदा प्रचार करने वाला कैन के झुंड में। हाबिल के स्थिति, हाबिल के प्लेस में और यूसुफ के जगह पर, हाबिल के जगह पर कोई नहीं है, बहुत कम लोग है, वो है भक्त लोग। इसीलिए परमेश्वर हर समय भविष्यवक्ता के विरोध, हर समय भविष्यवक्ता के बराबर, उसी समय हाबिल के समय कैन को रखा है, और मूसा के समय खोरो दाता नबीराम को रखा है, यूसुफ के समय पोतीफर पत्नी है, हर समय जो पौलुस के समय भी है कौन? अलेक्जेंडर मुनो है हैया ने। तो हर समय एक है सिकंदर है, बहुत बुरा करे है पौल के विरोध, बहुत बात करे, बहुत बुरा करे। तो हर समय ऐसे लोग है। क्या तुम किसको सपोर्ट करते, किसको मदद करते, न्याय को या सत्य को? तो आप कौन से स्वभाव में है? कैन के स्वभाव से है, नहीं तो हाबिल का स्वभाव, यूसुफ का स्वभाव से है, नहीं तो पोतीफर पत्नी के स्वभाव से। अब थोड़ी समय पर प्रभु भोज में जाने वाला है, योग्यता से, पवित्रता से प्रभु भोज लेना, यीशु मसीह का मांस और लहू। यहाँ पर यीशु मसीह के मांस और लहू में भाग लेने के तुम योग्य नहीं है, तो स्वर्ग में कैसे जाते हैं, युगान युग कैसे रहते हैं? न्यायासन के सामने लज्जित होते हैं कैन के लोग, कैन के स्वभाव से, पोतीफर पत्नी के स्वभाव में है बिना कारण से सेवक लोगों को बैर करना, सच्चाई को बताने वालों को बैर। हम हमेशा 24 घंटे तैयार हैं, बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, सवाल भी है, हमेशा हम सुधरने के लिए तैयार है। आप बोलिए, आज हम कलीसिया में बता रहे हैं, कलीसिया 3.5 साल, कलीसिया 3.5 साल बड़े क्लेश उठाकर चलने वाले हैं। 3.5 साल क्लेश उठाकर स्वर्ग में जाती है। जब तक नहीं आखिरी झूठ मसीह आने वाला है, 3.5 साल अपन आखिरी झूठ मसीह की सताओं में रहते हैं, पहले आधा सप्ताह होने के बाद ही कलीसिया स्वर्ग में जाएंगे। ये है ओफिर जी ने बताया है, सत्य है ओफिर जी का नहीं, शास्त्रों का वचन के, शास्त्रों का सत्य। हम सिर्फ पढ़ के नहीं आए, पुस्तक पढ़ के नहीं आए हैं। पुस्तक पढ़ने के बाद आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में पहला पुस्तक, युगान पुस्तक से लेकर 7 सत्य संस्थापक ग्रंथ पवित्रात्मा परमेश्वर ओफिर जी के द्वारा, ओफिर सबके द्वारा लिखाया है। कृपया आप सुनिए, सत्य को ग्रहण करें। अगर सत्य नहीं लगेगा तो सत्य क्या है हमको बताइए, कृपया। हम सुधरने के लिए तैयार हैं, 24 घंटे हम तैयार हैं। तो बड़े क्लेश होने के बाद ही कलीसिया स्वर्ग में जाती है। ये है सत्य शिक्षा।
ये बताने से हमें पसर अच्छा नहीं लग रहा। अरे क्यों नहीं, हमको अच्छा नहीं लग रहा, तुम बोले अरे कारण क्या है, बिना कारण बैर करना बैर रखना, ये है कैन का स्वभाव। तो सुधार लेंगे। वैसे कैन का स्वभाव पोतीफर पत्नी के स्वभाव से रहकर प्रभु में जाए तो निर्बलता से रहेंगे, मर जाएंगे, बीमारी में आएंगे, लाखों रुपए खर्च करने से भी रिपोर्ट पूरा नॉर्मल रहेगा, लेकिन बीमारी तो है कोरिन्थी की कलीसिया में। क्यों? अयोग्यता। इसका मतलब परीक्षा नहीं है, सुधारे नहीं, मन परिवर्तन नहीं है, जांच लिए नहीं, जैसा बोले तो वैसा प्रभु भोजन लिए है, दुर्बलता है और बीमारी है, मर भी गए तो बहुत बड़ा खतरा है, तो अपन उस प्रकार नहीं चलेंगे। योग्य बनकर यीशु मसीह के पवित्र शरीर और लहू को योग्यता से लेंगे, उस प्रकार के अंदर पवित्र आत्मा सबको दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। लेकिन तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेज तुम्हारे वचन का आग के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी हाथ से प्रभु हमारे अंदर जो है प्रभु अशुद्ध मलिका और पाप जो स्वभाव है, कैन का स्वभाव और पति पत्नी का स्वभाव, सब चला दे यीशु मसीह के नाम में प्रभु। तेरे पवित्र लहू से और पापों को शुद्ध करो प्रभु। हे यीशु, आज प्रभु वचन के उजाला में प्रभु वचन का राज हमको मारने के बाद बताए, सत्य का पीठ हमको दिखाए प्रभु। मूसा को जैसे तुम्हारे पीठ दिखा उस प्रकार हमको सत्य का पीठ दिखा, आपको धन्यवाद धन्यवाद। हाँ प्रभु, जैसा हर समय एबेल है, कैन है और प्रभु यूसुफ है, पोतीफर की पत्नी है, मूसा है और कोरह अबिराम है, लेकिन हम भक्त लोगों के पीछे चलने का अनुग्रह दीजिए। जो कोई संदर्भ में रहने दो यीशु, हम भक्त को अनुसरण करने का अनुग्रह दीजिए। हे प्रभु, हमका सब आत्मिक अंक खोले, जितने भी संदेश और सुनने वाला हर एक व्यक्ति आत्मिक खोले यीशु के नाम में। प्रेरितों की शिक्षा, पौलुस की शिक्षा को, पौलुस की सेवकाई देखने की आंखें दीजिए प्रभु, कृपया दीजिए प्रभु। कैन के स्वभाव से छुड़ाओ, पोतीफर पत्नी के स्वभाव से छुड़ाओ प्रभु। हर विश्वास, हर सेवक स्वर्ग में रहना है, न्याय के समय लज्जित ना होना है, इसीलिए प्रभु सुधरने के अनुग्रह दीजिए यीशु मसीह। हमारे पापों को क्षमा करो। रविवार से लेकर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज तक प्रभु 7 दिन हम वचन के उछाला में चूक गए प्रभु। हम वचन के उछाला में प्रभु पाप किए हैं। यीशु, कैन के स्वभाव से, पोतीफर पत्नी के स्वभाव से माफ करो, माफ करो। तेरी पवित्र लोहू के नीचे आए यीशु मसीह, तेरी कृपया, तेरी चरण पकड़ हम से प्रार्थना करें। यीशु, तेरी पवित्र लोहू हमारे सिर पर उंडेल कीजिए। तेरी पवित्र लोहू से पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। यीशु, तेरी लोहू से शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। यही अपने पापों को अपन जान सकते। यीशु मसीह का पवित्र लोहू सारी प्रकार के हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह का पवित्र लोहू, यदि अपने पाप को जानते हैं, यीशु मसीह का पवित्र लोहू अपने को सारे प्रकार के पाप से और अशुद्धता से शुद्ध करते हैं। विश्वास योग की प्रतिज्ञा है। यीशु, तेरे पवित्र से पाप को क्षमा करो, क्षमा किए हैं, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र लोग अपने पापों को क्षमा करे हैं प्रभु को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु, आपको स्तुति स्तुति धन्यवाद तेरी पवित्र क्षमा के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, आपको धन्यवाद हे प्रभु। और एक मौका हमको दी है, धन्यवाद। और एक मौका प्रभु, ये दिए मौका को हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करने का अनुग्रह दीजिए। हम कैन के जैसा नहीं, एबेल के जैसा, यूसुफ के जैसा जीने के अनुग्रह दीजिए प्रभु। आगे हमारे आत्मिक जीवन को प्रभु उस प्रकार प्रभु प्रेरितों की शिक्षा में, पौलुस की सेवकाई में हे प्रभु हम चलने की, वचन की सच्चाई, सत्य का पीठ को देखकर हम चलने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। मांग रहे हैं तेरे पवित्र लोग से हमारे पापों को क्षमा करे, तेरे पवित्र हमारे सिर पर उंडेल किए हैं, आपको धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। और थोड़ी से हम तेरे प्रभु भोज में जाने वाले और योग्य और पवित्रता से तेरे प्रभु तेरे शरीर, तेरे लहू भोजन करने का अनुग्रह दीजिए यीशु। जितने संदेश सुना और सुने, हर एक के संदेश को 100 गुना, 1000, लाखों गुना फल फलो प्रभु। भविष्यवक्ता को देखने की, हाबिल के स्वभाव में रहने की, यूसुफ के स्वभाव में रहने की, बड़े क्लेश के लिए कहीं से तैयार होकर उस स्वर्ग में जाने की अनुग्रह। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।